बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। प्यारे बच्चों, सबक हमारा है 8 हयात इकबाल से दिलचस्प वाक़ियात। बेलिफ्ट हमारा 38 है। अपनी जमात के मियार के मुताबिक किसी भी मौजू पर पूरे एतमाद अंदाज में तकरीर कर सके। प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं कि तमाम बच्चों में इतना एतमाद हो कि वो तकरीर कर सके और तमाम बच्चे जो है इतनी सलाहियत रखते हों कि वो अच्छा बोल सके, अपने एहसासात और जज्बात का लोगों के सामने इजहार कर सके। बहुत सारे बच्चे शर्मीले होते हैं और वो तकरीर नहीं कर पाते। आज हम आपको सिखाएंगे कि तकरीर कैसे करनी है। आज का जो हमारा सबक है वो करने से पहले आपने तसलसल की ये छोटी सी सरगर्मी यहाँ पर मुकम्मल करनी है। अल्लामा इकबाल की कोई सी 2 नज़मों के नाम आपने यहाँ लिखने हैं। अब आ जाते हैं आज के सबक तकरीर की जानिब। तकरीर जो है वो एक ज़बानी इजहार का तरीका होता है। ज़बानी इजहार क्या है? आपके ख्यालात, आपके एहसासात, आपके मुशाहिदात। बेशक अगर आप तकरीर नहीं भी कर रहे और आप किसी भी मौजू पर अपने एहसासात का इजहार करना चाहते हैं तो आपके अंदर इतना एतमाद होना चाहिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने ख्यालात और एहसासात को दूसरों के सामने बयान कर सके। तो आज हम आपको तकरीर करने का तरीका सिखा रहे हैं। ये एक ऐसी मश्क है जिससे आपको अच्छा बोलने का सलीका आ जाएगा। सबसे पहला मरहला जो है वो है मौजू के मुताबिक आपने तकरीर लिखवा लेनी है। तकरीर आपने बहुत लंबी नहीं लिखवानी। तकरीर इतनी होनी चाहिए कि सुनने वाले जो है वो बोर ना हो। ठीक है। उसके बाद आपने मुअल्लिम मुअल्लिमा की मदद से दुरुस्त लहजा अपनाना है। तकरीर करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका लबो लहजा ठीक हो, आपके अल्फाज की अदाई बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर आप एतमाद के साथ तकरीर कर रहे हैं लेकिन अल्फाज आप गलत बोल रहे हैं तो इसका तासुर सामाइन पर बहुत बुरा पड़ेगा। आपको चाहिए कि आप इसके तकरीर को पेश करने से पहले अपना लबो लहजा और एतमाद और उसको पढ़ने का तरीके को बहुत ज़्यादा जो है उसकी तैयारी करें ताकि सामाइन के सामने आप बहुत अच्छे तरीके से तकरीर पेश कर सके। आखिरी मरहला है माइक पर बार बार मश्क करें। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी तकरीर कर रहे होते हैं लेकिन क्या होता है तक जब वो स्टेज पर आते हैं तो वो सामाइन को देखकर या माइक को देखकर घबरा जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने लगते हैं। जो तैयारी की गई होती है वो खाक में मिल जाती है। करना आपने क्या है, आपने सबसे पहले तो तकरीर जो है वो लिखवानी है मौजू के मुताबिक, छोटी सी तकरीर। उसके बाद आपने अपना लबो लहजा जो है वो उस पर ध्यान देना है कि तमाम अल्फाज की अदाई दुरुस्त हो। तीसरा मरहला जो है आपने स्कूल वालों को चाहिए कि वो माइक को रोजाना किसी ऐसे कमरे में लगा दे जहां बच्चे माइक पर प्रैक्टिस करें। माइक पर प्रैक्टिस करने से माइक का खौफ जो है वो निकल जाता है। ये एक तकरीर है जनाबे सदर, मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम और मेरे प्यारे साथियों। तमाम तकारीर जो हैं वो इसी जुमले से शुरू होती हैं। इसके बाद अस्सलामु अलैकुम कहा जाता है। फिर उसके बाद मेरी आज की तकरीर का उन्वान है मेरा वतन मेरी जन्नत। इस तरह आप इसका आगाज करेंगे और आपने तकरीर करते हुए सबसे पहले कोई अच्छा सा शेर पढ़ना है ताकि आपकी शुरू में ही अगर क्लैपिंग हो जाती है तो आप बहुत अच्छी तकरीर जो है वो कर सकेंगे। हमारा सबक जो है ये हमारी किताब का सफ़ा है और जो हमारा अल्लामा इकबाल के बारे में जो हमारा जो मौजू शामिल किया गया है उसके मुतल्लिक और बहुत ही मज़ेदार ये एक वाक़या है जो कि आपने खुद से पढ़ना है। इसके बाद आपने वो पढ़ने के बाद इन सवालात के जवाबात लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है। और तकरीर में आपने क्या करना है, तलबा 2 ग्रोहों में तकसीम हो, हर ग्रोह से एक एक फर्द अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर के उन्वान पर तकरीर करे। ये भी तदरीसी जांच है, ये भी आपने कमरा जमात में करना है। ठीक है। वो तीनों सवालात जो हैं कमरा जमात में करने हैं और ये निखार आपने वर्क बुक पर घर से करके लाना है। और जब आप सबक को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो इन सवालात के जवाबात देना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। उम्मीद करती हूँ आज का सबक सब बच्चों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।